हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, त्योहारों से पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर सीख लिए जाएं तो उनसे हमारे त्योहारों का जो काम होता है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ऐसी ही बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है त्योहारों से पहले देखने वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं आज की सबसे पहली टिप। सबसे पहली टिप है कि जब भी हम लोग कोई मसाले वाली सब्जी बनाते हैं, स्पेशली प्रेशर कुकर में, तो क्या होता है कि जो हमारा करछुल होता है, जो स्पून हमने यूज किया हुआ होता है, उसमें मसाले चिपके होते हैं। ऐसे टाइम पर कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रेशर कुकर के ऊपर इस तरीके से करछुल को मारते हैं, यानी कि उससे क्या होता है, मसाले नीचे गिर जाते हैं। लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर पे लगातार अगर हम इस तरह से ठक ठक करें तो प्रेशर कुकर का जो किनारा है वो घिस जाता है, और जिस वजह से प्रेशर कुकर में प्रेशर बनने में दिक्कत होती है। और इस तरह से क्या होता है कि काम का नुकसान होता है। तो आपको क्या करना होगा, हाथ इस तरह से लगाइए और अपने हाथों पर ही ठक कर लीजिए इस करछुल को, जिससे मसाला नीचे गिर जाएगा और आपका करछुल भी क्लियर हो जाएगा। तो इस छोटी सी टिप से हमारा प्रेशर कुकर जो है सालों साल सही रहेगा और हमारा काम खराब नहीं होगा। तो मैं तो जब भी कढ़ाई में, कुकर में या फिर भगोने में कभी भी सब्जियां बनाती हूँ, तो करछुल को इसी तरीके से हाथों पे मार मार कर क्लीन कर लेती हूँ। और जो है इस तरीके से हमारा काम भी आसान हो जाता है। आइए एक और टिप देखते हैं, गर्मी वाली। जो आलू होते हैं, जो मीठे मीठे से आलू होते हैं, जिनमें थोड़ी स्वीटनेस सी होती है, तो वो आलू क्या खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और स्पेशली आपको पता है कि त्योहारों में हम पूरी के साथ आलू की ही सब्जी खाते हैं। ऐसे टाइम पर जब आप आलू की सब्जी बनाने लगे तो आधे घंटे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। आपको लेना है पानी, पानी में डालना है नमक, नमक के साथ डालना है विनेगर। अब इसके बाद से आपको आलू लेने हैं, जिन आलूओं की आपको सब्जी बनानी है। आप नमक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और जो आलू हो जिनकी सब्जी आपको बनानी हो, आप इनको आधे घंटे इस पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। आप चाहें तो आलू को छील कर कट करके भी इस पानी में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनको ऐसे ही होल डाल दिया है। आधे घंटे इसको भिगाइए, और उसके बाद जब आप इनको कट करके सब्जी बनाएंगे तो आप देखेंगे आलू की जो हल्की सी मिठास होती है, जो खाने में बहुत ही अजीब लगती है, वो पूरी तरीके से निकल जाती है। और उसके बाद जब आप इसकी सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने इस ट्रिक से ये आलू की सब्जी बनाई थी, और ये सब्जी पूरियों के साथ खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगी थी। तो इस तरीके से आप भी अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, कभी कभी इस तरह के रिबन होते हैं। ये जो रिबन होते हैं अक्सर हम अपने घर में या फिर प्रोजेक्ट वगैरह में इनसे काम में लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने इसको खोल लिया तो ये खुलता ही रहता है, मतलब खुलता है, पूरी रील खराब हो जाती है। इसके लिए बहुत आसान सा उपाय बताती हूँ कि वैसे तो हम लोग रबड़ बैंड लगा देते हैं, लेकिन रबड़ बैंड जब हम लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि रिबन जो होता है वो साइड साइड से दब जाता है, जिसकी वजह से जब हम इसका यूज करते हैं तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आपको लेना है पेपर पिन। एक पेपर पिन ले लीजिए, छोटा सा सिंपल सा, और इससे हम करेंगे आपका अपना काम आसान। और ले लेंगे एक रबड़ बैंड। तो पेपर पिन लेने के बाद आपको रिबन के साथ आपको इस पेपर पिन को लगाना है, और रबड़ बैंड को पेपर पिन के अंदर लगा देना है। उसके बाद से नीचे के साइड से निकालते हुए वापस से इस पेपर पिन में रबड़ बैंड को आपको अटैच कर देना है। मतलब दोनों साइड से, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको देखकर समझ में आ जाएगा। इस तरीके से पेपर पिन और रबर बैंड की मदद से पेपर पिन को हल्का सा खोल लीजिए। अगर रबर बैंड नहीं जा रहा है तो बस रबर बैंड को आप अटैच कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो पेपर पिन है ये इसको टाइट रखेगा। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप इस रिबन को निकालना चाहेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, तो रिबन निकालना बहुत आसान होगा। अगर आप सिर्फ रबड़ लगाते हैं तो रिबन निकालने के लिए रबड़ को पूरा निकालना पड़ता है, लेकिन इस प्रोसेस से ये हमारा एक रनर की तरह हो जाता है, और इससे जो हमारा रिबन है वो निकालना आसान हो जाता है। तो बच्चों को भी इस तरह से छोटी सी टिप, छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाकर आप उनका काम आसान बना सकते हैं। आइए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। जब भी आप पूरी या रोटी बनाने जा रहे हो तो उससे पहले तवे को क्लीन जरूर करिएगा। क्लीन करने का रीजन यही है कि त्योहारों पे हम क्या होता है कि 2-3 लेडीज बैठती हैं और पूरियां बेलती हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि कई बार हम अंदर रखा हुआ जो बेलन है उसको निकाल लेते हैं। तो बेलन को यूज करने से पहले डीप क्लीन जरूर करिएगा, क्योंकि लकड़ी की चीजों पर फंगस जरूर लगता है। तो इसको आपको क्या करना है, इस पर आपको डालना है थोड़ा सा पानी। इस तरीके से हल्का सा पानी डाल दीजिए। अब ये पानी डालने के बाद आपको लेना है नमक। नमक जो होगा ये फंगस को हटाने का, जर्म को क्लीन करने का काम करेगा। तो जब भी आप लकड़ी के बर्तन काफी टाइम बाद अगर निकाल रहे हैं यूज करने के लिए, तो इस तरीके से साफ कर लीजिएगा। अब नमक को लेकर जो गीला बेलन है उस पर अच्छे से रब कर दीजिए। नमक जो होगा दरदरा होता है, दरदरे होने की वजह से अगर इस पर कोई निशान है, कोई एक लेयर से जमी होती है, कई बार मिट्टी वगैरह की भी लेयर जमी होती है बर्तनों पर, तो उससे ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब आपको इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है, और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अब आते हैं एक और टिप पर कि जब हम पूरी बेलते हैं तो बेलन में चिपकती बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके भी बेलन में पूरी चिपकती है बार बार, तो आप इस तरीके से गैस पर
बेलन को हल्का सा गरम कर लीजिए। अब जैसे मैंने गैस का स्टैंड उतार दिया है, हल्के से बेलन को घुमा दिया है। अब जब हम इससे पूरी बेलेंगे तो पूरी चिपकेगी नहीं। एक और टिप बताती हूँ, जब आप पूरियां बेलने जाएं तो सबसे पहले चकले को तेल से अच्छे से इस तरह से कोट कर लीजिए। अब इसके बाद से लीजिए अपनी आटे की लोई, थोड़ी सी मोटी लोई लेंगे जिससे हम इस तरह का रोल बना सके। अच्छे से ऑयल लगा हुआ है, हाथों में भी हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। अब इसके बाद से हमें लोई बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक छोटा सा काम करेंगे। हम करेंगे ये कि नाइफ से हम इसको कट करते जाएंगे, छोटी छोटी लोइयों की साइज की। अगर आप यहाँ बड़ी पूरी खाते हैं तो आप थोड़ी बड़ी लोई कट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ छोटी पूरी खाते हैं तो आप छोटी लोई कट कर लीजिए। अब ये जो लोइयां हैं इनको अलग से दबाने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे मैं इनको बहुत ही सिंपल तरीके से दबा दबा कर लोई की शेप दे रही हूँ। हथेली की मदद से या फिर फिंगर की मदद से, दोनों तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। मुझे एक भी लोई को अलग से गोल करके हाथों पर लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अपनी जितनी पूरियां बनाती हूँ सबको इसी तरीके से लोई की शेप देके रखी जाती हूँ। अब इसके बाद से जब बेलन हमने गरम किया तो आप देखेंगे पूरी बिना तेल के, बिना सूखे आटे के भी चिपकती नहीं है। इस तरीके से इसको बेलना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी पूरी भी बेल कर आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से बहुत ही इजी तरीके से हमारी पूरी बेलने में आसान हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि क्या ये जो पूरियां हमने बेली हैं बिना लोई बनाए, क्या वो फूलती हैं। आपके सामने इसका टेस्ट करके दिखा देती हूँ कि ये वही पूरियां हैं जिनको मैंने अभी आपके सामने लोइयां दबाई हैं और फिर सिंपल तरीके से बेल दिया है बिना ऑयल वगैरह लगाए। तो ये देखिए हमारी सारी पूरियां फूलती हैं। मैं हर त्योहार में, श्राद्धों में या फिर कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी हमारे घर में पूरियां ज्यादा बनानी होती हैं तो मैं इसी ट्रिक का यूज करती हूँ। मैं कभी भी लोइयां नहीं बनाती और बेलन को भी मैं इसी तरीके से यूज करती हूँ और पूरियां भी फटाफट से बनती चली जाती हैं। मतलब ये पूरी बनाने का तरीका दोस्तों ऐसा है कि जिसको आप 2 किलो आटा है, 1 किलो आटा है, इजिली अकेले बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरी बनाते समय हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई हेल्प करने वाला दूसरा हो, पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बहुत इजीली अकेले पूरे किचन का काम हैंडल कर पाएंगे। और देखिए सारी पूरियां फूल रही हैं। पूरी का आटा मैं हल्का थोड़ा सा सॉफ्ट रखती हूँ, ज्यादा कड़क नहीं रखती हूँ। इससे फायदा ये होता है कि जो सॉफ्ट आटे की पूरियां बनती हैं वो पूरे दिन फ्रेश रहती है, मतलब सॉफ्ट बनी रहती है। तो टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है नाइफ को लेकर। कई बार क्या होता है, नाइफ को लेकर हमें घर से बाहर जाना होता है, पर्स में रखना होता है, या फिर जैसे हम किसी टूर पे जा रहे हैं तो हमें नाइफ को रख कर ले जाना है। ऐसे में क्या होता है कि नाइफ से हाथ वगैरह कटने का डर होता है, सामान कटने का डर होता है। तो इसके लिए आपको लेना है एक टेप, सेलो टेप ले लेना है और नाइफ पर इसको इस तरीके से लगा देना है जिससे इसकी धार पे ये टेप लग जाए। ऐसे लगाइए कि दोनों साइड लग जाए। तो जैसे मैंने टेप को बिल्कुल बीच से लगाया है, इसी तरीके से लगाइए और बस दीजिए धार पर, इसको अच्छे से दबा दीजिए। अब इस नाइफ को आप रखिए अपने बैग में या फिर कहीं पर भी, इससे कोई भी चीज कटेगी नहीं, ना ही हाथ वगैरह के कटने का डर होता है। तो टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा।